सी। ये तो समकोण हो गया ना बाबू। तो आपको पढ़ाएं कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? बचा भुजा को क्या कहते हैं? आधार। यही ना है बाबू। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, सारे बच्चों एकदम ध्यान देंगे, अभी कोई कॉपी कलम मतलब टच नहीं करेंगे, ठीक है ना? एकदम चुपचाप बोर्ड पर ध्यान देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोग को यहाँ दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 3 बटा क्या? 3/4 दले है ना। कोट थीटा बराबर 3/4। तो कोट थीटा बराबर एक सूत्र पढ़ा होगा, आधार बटे लंब होता है बाबू। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कितना बराबर? आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। एक मतलब आधार हो गया 3 और लंब हो गया 4। तो आधार के सामने 3 और लंब के सामने कितना? क्या निकालना बाकी रह गया है? कर्ण बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग? हाँ पढ़े हैं। आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और जोड़ काची का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। यही ना होता है बाबू, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात, सबको ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। कोट थीटा बराबर 3/4 है ना, यानी आधार बटे क्या? लंब। आधार भी मालूम है, लंब भी मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। तो आधार 3 मालूम है, 3 के सामने, आधार के सामने 3 है तो 3 कर दिए, लंब के सामने 4 है तो 4 कर दिए। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर। अब लंब देखना है कि लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिले है 4, तो यहाँ 4 के करना होगा स्क्वायर प्लस है, तो आधार कितना दिले बाबू? 3। तो 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि स्क्वायर है तो 4 गुने क्या हो जाएगा? प्लस, ये स्क्वायर है तो 3 गुने क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 में 4 से 4 चौको, 3 में 3 से 3 दिया, 16 और 9 कितना होता है? 25 को कर सकते हैं 5 गुने 5, 5 यानी कि जब जोड़ा रहता है तो वो निकल जाता है। एक मतलब करने कितना निकल गया भाई? 5 निकल गया। अब हमें उसको पर ध्यान देना, फोकस करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना है, सारे बच्चों को ध्यान देना है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या सिद्ध करके लाना है? √7 लाना है ना। तो देखिएगा सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण बटे क्या? कर्ण बटे आधार ना। तो पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है? आधार। कर्ण बटे आधार सूत्र लिख दो बाबू पहले। कर्ण बटे क्या कर देंगे हम? आधार कर देंगे प्लस, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा क्या होता है? लंब होता है। बहुत अच्छी बात। बटा है तो बटा, अब मतलब चीज तो वही ना है बाबू, तो यही चीज हो जाएगा कर्ण बटा कोची? आधार। और माइनस, खाली माइनस हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जरा गौर करके यहाँ, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना मालूम है? 5। कर्ण कितना मालूम है? 5। आधार कितना मालूम है? 3 प्लस है तो, और कर्ण कितना मालूम है? 5। और लंब कितना मालूम है? 4 बटा है तो बटा। अब उसी तरह से निचला के भी करेंगे तो 5/3 और माइनस 5/4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 और 4 के अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 और 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? तो 12। तो हम 12 ऐसा करो, कितना कहा लघुत्तम? इधर आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ना बाबू। तो हमने 12 कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग कि 3 का के मर्तबे पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 4 मर्तबे। कितना मर्तबे बाबू? 4 मर्तबे। 4 में 5 से गुना 4 बचे 20 प्लस है तो, समझ में आ रहा है भैया? अब चरका के मर्तबे पढ़ेंगे कि 12? 3 मर्तबे ना। तो 3 में 5 से 5 आए 15 बटा है तो निचला का भी एलसीएम लेंगे तो ही ना होगा बाबू। कितना
कितना एलसीएम हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 12 जब आ गया तो 3 काके बढ़ते पड़ेंगे कि 12, 4 मरते 4 बचे 20, 4 बचे 20 ना, 4 बचे 20 माइनस है तो, और 4 का के बढ़ते पड़ेंगे कि 12, 3 बचे 15 हो गया बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा 20 और 15 जोड़ दो 35 बटा है तो बटा में 12 ना बाबू। चलिए 20 में से 15 जाएगा तो 5, घटेगा तो 5 ना, बटा में 12, 12 से 12 खत्म, रूट अंडर बच गया 35 बटा कितना 7 बचे, रूट अंडर 60 प्रूव्ड हो गया बाबू। उतार लीजिएगा, बस कीजिएगा, बहुत अच्छी बात।